देखिए, पहले तो मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि आज इस कड़कती ठंड में दिल्ली के तीनों मेयर जो हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल साहब के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, और पिछले दिनों 2-4 दिन पहले बारिश भी हुई थी, लेकिन इतनी कड़कती ठंड के अंदर भी केजरीवाल साहब के पास समय नहीं है। और जब केजरीवाल साहब एलजी के घर ऑफिस में जाकर लेट गए थे, तो जब उनके साथ क्या हुआ था, आज वो भी तो वही चीज़ रुख अपना रहे हैं कि किसी की सुनवाई नहीं करनी। ये 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी कर्मचारियों की तनख्वाह का वेतन का पैसा है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो सफाई कर्मी हों, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी लगे हुए इंसान हो, चाहे वो माली हो या कुछ भी हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की हो। 13,000 करोड़ तो छोड़िए, कोरोना के समय जो लोग एक्सपायर कर गए थे अपने कार्य को निभाते हुए, उनकी भी फाइल पे कोई सुनवाई नहीं है। 2017 के अंदर विधानसभा के अंदर केजरीवाल साहब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमारी पार्टी आएगी तो सबसे पहले जो कर्मचारी सफाई कर्मी जो कच्चे लोग हैं उनको पक्का करेंगे, और इतने इक्विपमेंट इस सरकार ने खर्चा किया है जो सेप्टिक टैंक के अंदर जो कार्य करते हैं और उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, वो बेचारे मर जाते हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। 2-2 साल हो जाते हैं उनके बच्चों को पैसा मिले, नौकरी मिले हुए, 3 साल हो जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं, उनको कोई पैसे की सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये कैसी सरकार है जो दिल्ली की सरकार जो चला रही है, या दिल्ली जिनके हाथों में है, ये अंधी भरी सरकार है। ये सिर्फ अपने एमएलए का अपना खुद का विकास चाहते हैं, जनता को भूखे मरने मजबूर कर रखा है। और आज परिस्थितियाँ ये हैं कि राशन वाले के पास राशन के लिए जाते हैं तो वो भी पैसे मांगता है। अगर अपना बच्चे को कोई पढ़ाएगा तो उसका ट्यूशन का फीस कौन देगा, उसकी यूनिफॉर्म्स कौन देगा, उसकी जो स्टेशनरी होती है वो कौन खर्च करेगा। आज जो लोग जिनके घर से गुजर गए हैं लोग कार्य करते हुए, उनकी देखने वाला भी कोई, उनकी सुधरने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि पैसा होता है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं है। अगर आदमी अपना कार्य कर रहा है, उस पर समय पे उसको वेतन ना मिले तो इंसान क्या करेगा। आज भुखमरी की मरने पे कगार पर सफाई कर्मचारी है दिल्ली सरकार का, जो दिल्ली सरकार जिनके अधीन आती है। अभी लेटेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी तो कुछ इनको पैसे दिए हैं, तो उस पैसे को भी इन्होंने क्या उनकी सैलरी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्होंने जो बजट होता है दिल्ली का, पहले 39,000 करोड़ था, आज वो बजट 65,000 करोड़, 62-63,000 करोड़ हो चुका है। लेकिन सेंटर ने अपना काम कर दिया है, जो सेंटर पे थोपते हैं सेंटर ने अपना काम कर दिया है। और जो इतना पैसा दिल्ली गवर्नमेंट कमाती है, चाहे वो एमसीडी से कमाती हो, चाहे वो डीडी से कमाती हो, चाहे किसी से भी कमाती हो, वो पैसा कहाँ जाता है, वो भी पैसा नहीं जाता। और आज दिल्ली के कार्य सभी, एक भी कार्य दिल्ली में बता दीजिए, अगर एक भी फ्लाईओवर बना हो, आश्रम का फ्लाईओवर, कितनी परेशानी लोगों को होती है जो फैज़ाबाद से आते हैं, जो फैज़ाबाद से दिल्ली आ रहे होते हैं, जो मथुरा जा रहे होते हैं, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, घंटों घंटों जाम में खड़े में। अगर वो चाहते तो कर्मचारी जो काम करते हैं उनको रोक कर, जितने भी कर्मचारी हैं, तो उस लॉकडाउन के अंदर उसका कार्य हो चुका होता। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि ये सरकार की जो नीयत है वो क्या है। मैं फिर कहना चाहूँगा, इनका एक विधायक है अमतुल्ला खान, वो बदमाश टाइप का आदमी है। उसने जमुना के अंदर इतनी प्लॉटिंग कर दी है, इतनी प्लॉटिंग कर दी है, प्रशासन से साठगांठ कर कर इतनी प्लॉटिंग कर दी है कि आए दिन उसमें इतने प्लॉट कटते हैं। आप कभी भी किसी भी टाइम समय चल लीजिए, डीएनडी से जरा दिल्ली की तरफ आइए, आपको जमुना छोटी छोटी नजर होती चली नजर आएगी, क्योंकि इतनी प्लॉटिंग हो चुकी है। अभी बीच में कांग्रेस के जो विधायक थे दानिश जी, वो भी इसी बात को उठा रहे थे। कई चैनलों पे देखा, यूट्यूब पे देखा, कई में फेसबुक पे देखा कि दानिश जी जो है वो इसी मुद्दे उठा रहे थे कि जो एसएचओ मिला हुआ, उसमें कौन मिला हुआ ये तो भगवान जाने, लेकिन वो भी अमतुल्ला खान के लिए पक्ष में कर रहा था। मनीष जी, जैसा कि सुना गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये तो ऑर्डर है कि जमुना कोई भी नदी हो, नदी से 500 मीटर के रेंज में कोई भी निर्माण नहीं करा जा सकता, चाहे वो प्लॉटिंग हो, चाहे वो कोई चीज का कंस्ट्रक्शन का काम हो। आप ये तो सरकार सोचे ना कि 500 मीटर अगर गाइडेंस है तो ये कार्य क्यों हो रहे हैं, सोचने का विषय है, क्यों हो रहे हैं।
वो फंडिंग जो हो रही है वो कहाँ जा रही है? कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब के पास भी जारी होगी, अगर साठगांठ है तो उसमें। अनिल जी, देखा जा रहा है, बीते दिनों की बात करेंगे, राघव चड्ढा जी खुद गृह मंत्री अमित शाह का घेराव करा गया था घर का। 25 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया है केंद्र सरकार के ऊपर, जो लगातार आम आदमी पार्टी लगातार रोड पे उतरी गई है, वेतन के लिए बात करती थी। आज वही कंडीशन आ चुकी है। खुद अरविंद केजरीवाल के निवास पे दिल्ली के तीनों मेयर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, दिल्ली के जितने भी तीनों मेयर बैठे हुए हैं वो अपने पक्ष के लिए बैठे हुए हैं। पिछले दिनों जो तीनों मेयरों ने एक एप्लीकेशन लिखी थी और उस उनके घर के बाहर वो लोग बैठ गए थे और उसमें आश्वासन इन्होंने ये दिया था केजरीवाल साहब ने कि अभी आप उठ जाइए, इसका पैसा हम जल्द से जल्द दे देंगे। उस बात को भी आज कहे हुए कम से कम 3 से 4 महीने हो चुके हैं। अब 3 से 4 महीने जिसको वेतन नहीं मिलेगा वो इंसान क्या करेगा? मुझे आप ये बता दीजिए कि वो इंसान क्या करेगा। केशवपुरा हो, रोहिणी हो, केशवपुरा जोन, नरेला जोन, रोहिणी जोन, सिविल लाइन जोन, सिविल सेंटर जोन, आपका एसपी जोन, आपकी करोलबाग जोन, आपकी रजौरी गार्डन जोन, इनका सैलरी नहीं है मेरे भाई। जमुना पार्क में सैलरी नहीं है। हजारों आदमी कार्य में जुड़ा हुआ है। सुबह 7 बजे उठ के अपने बच्चों को छोड़कर अपने बच्चों को भी देखते नहीं कि स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, फिर भी अपनी झाड़ू लेकर कार्य पे निकल जाते हैं। उनको वेतन नाम के नाम पर भी कुछ नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है इस सरकार का? जो अपने देशवासियों को, अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं दे सकते, तो फ़ायदा क्या है सरकार का? तो देश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? इस देश की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि झूठ से बचें। आने वाले समय के अंदर जब दिल्ली में इलेक्शन हो तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश करें, बस इसमें लगें। ये सरकार आप ही पक्ष के लिए नहीं है। ये तो एक बुलबुला था, जब चला अन्ना हजारे के साथ चला, और जब अन्ना हजारे नहीं रहे तो आप सोचिए जिस इंसान ने अन्ना हजारे के साथ वफादारी नहीं की वो आपकी क्या वफादारी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।